सो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि हम ग्रोथ किस में मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेट, हाइट एंड हेड सर्कम्फरेंस. एंड नाउ वी शुड लर्न, वी विल बी लर्निंग हाउ वी assess the development. So development is assessed in terms of milestones. Now ये milestone word कहीं सुना है? जैसे हम यहाँ से वर्धा जा रहे हैं तो 25 किलोमीटर बाद रोड के बगल में एक पत्थर लिखा रहता है जहाँ पे कि ये बुट्टी बोरी है, बुट्टी बोरी 25 किलोमीटर बाद आएगा. तो यानी आप इस 25 किलोमीटर चलेंगे तो आपको बुट्टी बोरी मिलेंगे. आप 80 किलोमीटर्स चलेंगे तो आप वर्धा पहुँचेंगे. तो दीज आर माइलस्टोन्स. तो डेवलपमेंट भी हम इसी तरह असेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ माइलस्टोन्स कि जब बच्चा इतना बड़ा होगा तो ये चीज़ें एक्वायर करेगा या नई स्किल ले लेगा. तो समझ में आया? तो डेवलपमेंट इज असेस्ड इन टर्म्स ऑफ माइलस्टोन्स. नाउ डेवलपमेंट इज ऑलवेज असेस्ड इन वेरियस डोमेन्स. द वेरियस डोमेन्स आर द ग्रॉस मोटर, जो मोटे हिसाब से करता है, फाइन मोटर्स जो हम फिंगर्स के लेवल पे करते हैं, दे आर फाइन मोटर्स. देन पर्सनल सोशल, सोशल एक्टिविटी कितनी होती है उसकी. और लास्ट इज द लैंग्वेज, इसकी लैंग्वेज कैसी डेवलप हो रही है. तो ये चार डोमेन है, मुख्य चार डोमेन है, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, पर्सनल सोशल एंड लैंग्वेज. हम इसमें असेस करते हैं. तो नाउ वी कम बैक कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चे में क्या ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर्स है. देयर द बेबी जस्ट क्राइज. जब भी बच्चे को भूख लगती है बच्चा रोता है, माँ दूध पिलाती है, बच्चा शांत होता है. फिर क्या होता है, फिर कुछ देर बाद बच्चा सूसू कर देता है, फिर रोता है, या पॉटी कर देता है क्योंकि नैपी गीली है, फिर रोता है, फिर माँ साफ करती है, बच्चा शांत हो जाता है, सो जाता है, फिर उठता है, भूख लगती है, फिर दूध पीता है. ये क्रम चलता रहता है. द साइकिल गोज ऑन. इसमें कोई माइलस्टोन्स अचीव नहीं होते हैं. द ओनली माइलस्टोन्स यू कैन सी, इफ यू थ्रो अ टॉर्च ऑन द लाइट ऑन अ बेबीज फेस, द बेबी ब्लिंक्स, बेबी परसीव्स लाइट. यानी बच्चा आंख बंद कर देता है अगर हम उस पर रोशनी डालते. तो न्यूबॉर्न बेबी डस दिस ओनली. अब ये बच्चा जब 1 महीने का होता है तो इसमें विजुअल फिक्सेशन आती है. यानी बच्चा अगर लाइट हम करीब 1 फीट दूर से हम उसके चेहरे पे लाइट फेंके और बच्चा अगर जाग रहा हो तो क्या होगा, उस लाइट, सोर्स ऑफ लाइट पे फोकस करता है कि वो अपनी नज़रें वहाँ गड़ा देता है. तो दिस इज़ द विजुअल फिक्सेशन माइलस्टोन दैट द बेबी हैज़ अचीव्ड एट 1 मंथ ऑफ एज. अभी हम लॉस को फिर ध्यान रखेंगे. तो किफेलोकॉर्डल, पहले सर से नीचे धीरे धीरे जाएंगे. तो बाय द एज ऑफ 2 मंथ्स, 2 महीने का बच्चा ये क्या करता है, लाइट को फिक्स करता है, अपनी विजन फिक्स करता है, एंड इट फॉलोज द लाइट फॉर 180 डिग्रीज. यानी अगर हम आंख के सामने 180 डिग्रीज उस टॉर्च को घुमाएंगे तो बच्चा उसको फॉलो करेगा, उसने निगाहें उस पर गाड़ के उसको देखता रहेगा. तो दिस इज फॉलोइंग अ लाइट एट 180 डिग्रीज इज द माइलस्टोन अचीव्ड एट 2 मंथ्स ऑफ एज. और एक क्या माइलस्टोन अचीव करता है, आंख के नीचे क्या होता है, मुंह होता है. तो एट द 2 मंथ्स ऑफ एज द बेबी हैज़ अ सोशल स्माइल. व्हाट इज सोशल स्माइल? The baby is awake, he is in a good mood. I smile at the baby and the baby smiles back at me. This is known as social smile. So this is the major milestone that is achieved at 2 months of age. तो रूल्स समझ में आ रहे हैं. किफेलोकॉर्डल अब धीरे धीरे हम नीचे जाएंगे. तो बाय द एज ऑफ 3 मंथ्स, जब बच्चा 3 महीने का होता है, अभी नज़रें भी पक्की कर ली उसने, हंसना भी सीख गया. अब क्या, मुंह के नीचे क्या आएगा, गर्दन आएगा. तो नाउ बाय द एज ऑफ 3 मंथ्स देर इज ट्रांजिएंट हेड कंट्रोल. बच्चा थोड़ी थोड़ी गर्दन संभालना सीख जाता है. और क्या करता है बच्चा, अपने दोनों हाथ मिड लाइन में लेके आता है. जब बच्चा जाग रहा होता है तो क्या करता है, अपने दोनों हाथ मिड लाइन में अपने चेहरे के सामने लाता है और ही इज़ प्लेइंग विद दैट फिंगर्स. वो अपनी उंगलियों की तरफ देखता है. एंड दिस इज़ नोन एज हैंड रिगार्ड. यानी ही रिगार्ड्स हिज ओन हैंड कि ये कुछ तो है मेरे शरीर में, ये कुछ उंगलियां हैं, उसको वो महसूस करता है. तो इसको कहते हैं हैंड रिगार्ड बाय द एज ऑफ 3 मंथ्स. ओके. तो अब किफेलोकॉर्डल जा रहे हैं, ऊपर से नीचे तरफ जा रहे हैं. अभी तक ग्रॉस मूवमेंट्स है, कोई फाइनर मूवमेंट्स नहीं आई. तो बाय द एज ऑफ 4 मंथ्स, 4 महीने का बच्चा अपनी गर्दन बहुत अच्छी से संभाल लेता है. देर इज टोटल हेड कंट्रोल.
व्हाट डज दिस मीन टोटल हेड कंट्रोल? टोटल हेड कंट्रोल का मतलब है कि जब माँ बच्चे को भी गोदी में उठाएगी, तो जब छोटा था, पैदा हुआ था 1 महीने 2 महीने का, तो क्या कर रही थी, अपना हाथ सर के पीछे रखना पड़ता है बच्चे को संभालने के लिए। लेकिन यही हाथ 4 मंथ्स पे, 4 महीने पे क्या होगा, ये हाथ आएगा भी बच्चे के कंधे पर, क्योंकि बच्चा अब अपनी गर्दन खुद संभाल सकता है, गर्दन इधर उधर नहीं लुढ़केगी। तो एट 4 मंथ्स ऑफ एज द मेजर माइलस्टोन अचीव्ड इज हेड कंट्रोल। ओके, बाय द एज ऑफ 5 मंथ्स, अभी 5 मंथ्स में हम और नीचे जाएंगे तो क्या होगा, देर इज़ वन मेजर माइलस्टोन्स अचीव्ड, दैट इज रोल ओवर। अब बच्चा रोल ओवर करता है। अगर हम उसे सीधे पीठ से लिटाते हैं तो वो पेट पे रोल कर देता है, और पेट पे लिटाते हैं तो लुढ़क के पीठ की तरफ आ जाता है, तो हम इसे कहते हैं रोल ओवर। ओके, तो 5 मंथ्स पे क्या होता है, रोल ओवर आता है। बच्चा अपर ट्रंक पे कंट्रोल अच्छा होगा तो उस क्या होगा, रोल ओवर होगा। करेक्ट। और क्या होता है, अब ग्रॉस मोटर्स था, प्रॉक्सिमल देन डिस्टल, पहले शोल्डर जॉइंट थे, अब उसका कंट्रोल कहाँ आ रहा है, एल्बो जॉइंट पे और रिस्ट पे आ रहा है। तो नाउ अभी 3 मंथ्स पे क्या कर रहा था, हैंड रिगार्ड कर रहा था, अपने चेहरे के सामने उंगलियां ला रहा था। अब बाय द एज ऑफ 5 मंथ्स ये दोनों हाथ पास में ला के ही ग्रैब्स ऑब्जेक्ट विथ 2 हैंड्स। दैट मीन्स अगर इसके सामने कोई खिलौना लटका रहा है तो बच्चा क्या करेगा, 5 महीने का या 4 महीने का बच्चा दोनों हाथ से उस खिलौने को पकड़ता है। दिस इज नोन एज बाइडेक्स्टर्स ग्रैस्प, यानी बच्चा किसी भी खिलौने को या किसी भी वस्तु को दोनों हाथ से पकड़ता है, इसे हम कहते हैं बाइडेक्स्टर्स ग्रैस्प। ओके, सो बाय द एज ऑफ 5 मंथ्स द बेबी लर्न्स टू रोल ओवर एंड बेबी हैज़ अ बाइडेक्स्टर्स ग्रैस्प, यानी दोनों हाथ को बीच में लाके किसी चीज़ को पकड़ता है। किसी चीज़ को पकड़ने के लिए दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ती है, उसे कहते हैं बाइडेक्स्टर्स ग्रैस्प। क्लियर। 6 मंथ्स पे जो बच्चा 6 महीने का होता है तब क्या क्या करता है, नंबर 1, 3 मंथ्स पे एक चीज़ और होंगे, लैंग्वेज में बेबी कूज। कूज है ना, अगर आप बच्चा खेल रहे हो तो बच्चा कहता है ई आवाज़ निकालता है, उसे कहते हैं कूइंग। ओके, द फर्स्ट लैंग्वेज दैट इज डेवलप्ड in a baby is cooing. When you smile at the baby and baby produces the sound, that sound he produces known as cooing. Okay, the first language that is developed is at 3 months of age and that is known as cooing. Now we come back to the 6 month. 6 मंथ्स में 5 मंथ्स में बच्चा रोल ओवर करना सीख गया था। अब डेवलपमेंट और नीचे स्पाइन में आएगा, कहाँ पे आएगा, लंबार एरिया पे आएगा। अब ये क्या होगा, 6 महीने का बच्चा कैन सिट इन अ चेयर विथ सपोर्ट, यानी बच्चे को अगर सहारे से, जिस चेयर में बगल में दोनों हाथ होते हैं, ऐसे बच्चे में पिलो के, ऐसे चेयर में पिलो के सहारे आप बच्चे को बिठा सकते हैं या बैठ सकता है, सहारे के साथ बैठ सकता है। तो 6 मंथ्स इट इज़ सिटिंग विथ सपोर्ट। ओके, और एक दूसरी चीज़ और फाइनल मोमेंट्स में क्या होगा, नाउ दिस बेबी ग्रैब्स एवरीथिंग विथ अ 1 हैंड। अब पहले जो बाइडेक्स्टर्स ग्रैब्स थी, कोई भी खिलौना 2 हाथ से पकड़ता था, अब वो बच्चा 1 हाथ से पकड़ेगा, उसको कहते हैं बाइडेक्स्टर्स मोनोडेक्स्टर्स ग्रैब्स, यानी 1 हाथ से पकड़ेगा। और एक क्या डेवलपमेंट होता है, नाउ देर इज़ हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन। अब बच्चे को अगर कोई भी चीज़ मिलती है हाथ में तो वो मुंह में जाके मुंह तक लेके जाते और उसको टेस्ट करता है। ओके, तो दिस इज नोन एज हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन। दिस कम्स बाय 6 मंथ्स ऑफ एज। और एक पर्सनल सोशल में क्या आता है कि दिस बेबी नाउ डेवलप स्ट्रेंजर एंग्जाइटी। व्हाट डज दिस स्ट्रेंजर एंग्जाइटी मीन्स, अभी कोई अपरिचित व्यक्ति घर पर आ जाए या बच्चे के सामने आ जाए तो बच्चा डरता है। अभी 6 मंथ्स तक उसको समझ में आता है कि ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरे घर वाले हैं। 6 महीने तक उसको ये चीज़ नहीं समझ में आती, पर जैसे ही ये 6 महीने का हो जाता है तो उसको अपने और पराया के बीच फ़र्क समझ में आता है। तो इसीलिए 6 महीने तक बच्चा किसी के भी साथ गोदी में चला जाएगा, पर 6 महीने के बाद कोई भी नया व्यक्ति अगर घर पे आएगा तो बेबी क्राई करता है। तो दिस इज़ नोन एज स्ट्रेंजर एंग्जाइटी। अगर किसी बेबी का ब्रेन नॉर्मली डेवलप नहीं हो रहा है तो उसमें स्ट्रेंजर एंग्जाइटी नहीं आती। तो अगर कोई 6 महीने का बच्चा अगर स्ट्रेंजर को देख के रोता है तो दैट इज़ इट इज़ नॉर्मल, उसका ब्रेन नॉर्मली डेवलप कर रहा है। तो 6 महीने में क्या क्या डेवलपमेंट आया, बच्चा सहारे के साथ बैठता है, सिटिंग विद सपोर्ट, बेबी में मोनोडेक्स्टर्स ग्रैस्प आ गई, देर इज़ हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन एंड देर इज़ अ स्ट्रेंजर
एंग्जाइटी। एंड लैंग्वेज में क्या डेवलपमेंट आता है, जो 3 महीने में कूइंग कर रहा था बेबी, आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा था, अब ये आवाज़ किस में बदल गई, बैबलिंग में। व्हाट इज़ बैबलिंग, बै 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 बै। इफ़ यू टॉक टू द बेबी, आप बेबी से बात करते हैं तो क्या करता है, बैबल करता है, मीन्स बै 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 बै, दैट इज़ नॉर्मल। तो 6 मंथ्स पे बेबी बैबल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यही बच्चा जब 8 महीने का हो जाता है, तब ये क्या करता है, सिटिंग विदाउट सपोर्ट, यानी अब बिना सहारे के बच्चा अकेले फ्लैट सरफेस पे बैठ सकता है और पाइवोट कर सकता। पाइवोट यानी ये अपनी रीढ़ की हड्डी पे अपन टर्न कर सकते, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट टर्न करता है, इसको पाइवोटिंग कहते हैं, ठीक है। तो सिटिंग विदाउट सपोर्ट इज़ अ मेजर माइलस्टोन द बेबी अचीव्स बाय 8 मंथ्स ऑफ एज, ओके। सो बाय 9 मंथ्स ऑफ एज बेबी के और 2-4 नए जो डेवलपमेंट्स आते हैं, देर इज़ अ पिंसर ग्रैस्प। आपने देखा 6 मंथ्स पे मोनोडेसिरस ग्रैस्प, यानी किसी भी खिलौने को एक हाथ से पकड़ता था, लेकिन अब जब ये 9 महीने का होगा तो ये हाथ से नहीं, ये उंगलियों से पकड़ता है। बिटवीन द मैच्योर पिंसर ग्रैस्प यानी बिटवीन द थंब एंड द इंडेक्स फिंगर द बेबी होल्ड्स द ऑब्जेक्ट। अपनी अंगूठे और दूसरी उंगली के बीच में ये ऑब्जेक्ट्स को पकड़ते हैं, तो इसको कहते हैं पिंसर ग्रैस्प। तो 9 मंथ्स पे पिंसर ग्रैस्प आ जाती है। लैंग्वेज में क्या करता है, बेबी स्टार्ट स्पीकिंग मोनोसिलेबल। व्हाट इज़ मोनोसिलेबल, पा, दा, बा, ये बोलना इज मोनोसिलेबल। तो ये कब करता है, एट द एज ऑफ 9 मंथ्स। और जो बच्चा आपका 6 महीने में बैबलिंग कर रहा था, अभी ये पा दा बा बोल लेता है। और जैसे ही ये 9 महीने का होता है तो ही कैन वेव बाय बाय, यानी हम किसी को टाटा बाय बाय करते हैं, तो 9 मंथ्स बेबी ग्रॉसली अपने रिस्ट जॉइंट पे मूवमेंट्स करके बाय बाय करता है, ओके। तो बाय 9 मंथ्स इट इज़ मोनोसिलेबल, इट इज़ अ मैच्योर पिंसर ग्रैस्प एंड इट इज़ वेविंग बाय बाय। तो by the age of 10 months the baby starts speaking bisyllable। बच्चा क्या करता है, पापा दादा बाबा बोलना सीखता है, पापा दादा मामा टाटा, ये वर्ड्स बोलना सीखता है। और बाय द एज ऑफ 1 ईयर जब बच्चा 1 साल का होता है तो उसके जो डेवलपमेंट्स होते हैं ग्रॉस मोटर में, कुछ बच्चे पकड़ के खड़े हो जाते हैं, कुछ बच्चे बिना सहारे के खड़े हो जाते हैं, दोनों नॉर्मल हैं। कुछ बच्चे चलने लग जाते हैं, वो भी नॉर्मल है। 9 मंथ्स पे बेबी लगभग 8 से 9 महीने में बच्चा क्रॉल करता है, जिसे मराठी में कहते हैं रांगता है। तो 8 से 9 महीने में क्रॉल करता है। बट 1 साल की उम्र में बच्चा, कुछ बच्चे पकड़ के खड़े रहते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट खड़े रहते हैं, कुछ बच्चे चलते हैं, तीनों नॉर्मल है। अपर एज ऑफ लिमिट फॉर नॉर्मल वॉकिंग विदाउट सपोर्ट इज़ 1.5 ईयर्स, यानी हाथ छोड़कर बच्चा 1.5 साल तक नॉर्मली चलना सीखता है। तो जो बच्चा 1.5 साल में भी चलना सीखा वो भी नॉर्मल है, ठीक है। सो बाय द एज ऑफ 1 ईयर ग्रॉस मोटर बता दिया। फाइन मोटर में अगर आप एक कटोरी में दाल चावल देंगे, चम्मच देंगे, तो बच्चा क्या करेगा, दाल चावल को स्पून में लेगा, मुंह तक लेके जाएगा, 80% गिराएगा और सिर्फ 10 to 20% अंदर जाएगा, एंड दिस इज़ नॉर्मल, ओके। और अगर आप उसको पेन और पेंसिल देंगे तो क्या करेगा, स्क्रिबल करता है, वो पकड़ के पूरा गोदागादी करता है, दैट इज नोन एज स्क्रिबलिंग। सो एट द एज ऑफ 1 ईयर दिस स्क्रिबल इज नॉर्मल, ओके। एंड स्पीच में बेबी विल से एटलीस्ट 2 words बायसिलेबल, पापा मामा दादा, दैट इज नॉर्मल, ओके। सो बाय द एज ऑफ 1 ईयर कुछ बच्चे चलना सीख जाते हैं, कुछ इंडिपेंडेंटली खड़े हो जाते हैं, पापा दादा मामा बोलते हैं, सेल्फ फीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं और स्क्रिबल करते हैं। तो दिस इज व्हाट इज नॉर्मल फॉर 1 ईयर ऑफ एज, ओके। नाउ वंस द बेबी इज 1.5 ईयर्स ऑफ एज, जो बच्चे पहले चलना सीख गए थे अब वो सीढ़ियाँ चढ़ना सीख जाते हैं, क्लाइंबिंग अपस्टेयर आ जाता है। तो कैसे चढ़ते हैं, एक स्टेयर पे दोनों कदम रख के चढ़ना पड़ता है। चढ़ना, ऊपर चढ़ना आसान है, तो पहले बच्चा ऊपर चढ़ना सीखेगा और बाय द एज ऑफ 2 ईयर्स नीचे उतरना सीखेगा। जब उतरना सीखता है वो भी ऐसे ही करेगा, हर स्टेयर पे दोनों कदम रखेगा। तो दिस इज कम्स बाय 2 ईयर्स ऑफ एज। 1.5 साल की उम्र में बच्चा क्या करता है, बच्चा अपना 2 word सेंटेंस बोलता है, लाइक मम्मा दे दे, मम्मम दे दे इज़ अ 2 word सेंटेंस, ओके। एंड ऑल द बेबी शुड वॉक इंडिपेंडेंटली बाय 1.5 ईयर्स। हर बच्चे ने 1.5 साल की उम्र तक
अपना चलना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बाय द एज ऑफ 3 years most of the babies will have this development is number one they are able to tell their name, second they are able to tell their sex, and third they can feed themselves. अब 3 साल की उम्र में बच्चा अपने आप खाना खाता है। उसके बाद बहुत से बच्चे दे आर ड्राई बाय डे। व्हाट इज मीनिंग बाय ड्राई बाय डे? ये बेबी क्या करते हैं, दिन भर जब तक ये जग रहे हैं तो पैंट गीली नहीं करते हैं, और क्या करते हैं, सूसू या पोटी आए तो ये मामा को बता देते हैं कि सूसू पोटी है, दे गो टू टॉयलेट। ओके, सो दिस इज नोन एज ड्राई बाय डे। तो बाय द एज ऑफ 3 years द बेबी शुड टेल हिज नेम, माई नेम इज सो एंड सो, आई एम अ मेल और फीमेल, then he should be dry by day and he should feed himself. That is the requirement to get admitted in nursery. इसलिए नर्सरी में 3 साल की उम्र में ही बच्चे का दाखिला होता है। तो दिस इज व्हाट वाज नॉर्मल डेवलपमेंट। दिस इज व्हाई every medical graduate should know what is a normal development. Now why this is lecture is taught to you? Because brain का जो मैक्सिमम ग्रोथ है ये फर्स्ट 1 और 2 years ऑफ एज में है। अगर ब्रेन ग्रोथ बराबर नहीं हो रहा होगा तो बेबी का डेवलपमेंट बराबर नहीं होगा। कभी कभार हम नेगलेक्ट हो जाते हैं, पेरेंट्स भी नेगलेक्ट होते हैं कि अभी नहीं, बाद में चलना सीख जाएगा, बाद में बैठना सीख जाएगा, लेकिन उसका फॉर्मल डेवलपमेंटल असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? तभी हमें पता चलेगा कि बच्चा सिर्फ एक सेगमेंट में, एक डोमेन में प्रॉब्लम है या मोर देन 2 डोमेन में प्रॉब्लम्स हैं। ग्रॉस मोटर में ही है या फाइन मोटर में ही है, पर्सनल सोशल में है कि लैंग्वेज में है। अगर सिर्फ एक ही डोमेन में गड़बड़ी है तो प्रॉब्लम बड़ा नहीं है, कहीं एक स्पेसिफिक कारण होता है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा डोमेन में अगर गड़बड़ी है तो डेफिनेटली आपका ब्रेन डैमेज्ड है या आपका ब्रेन नॉर्मल डेवलप नहीं कर रहा है। इसको बहुत जल्दी एक अच्छे पीडियाट्रिशियन के साथ, न्यूरोलॉजिस्ट के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ इसका अपॉइंटमेंट होना ज़रूरी है, सो दैट वी कम टू अ डायग्नोसिस व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, एंड जितने जल्दी हम इंटरवेंशन करेंगे उतने जल्दी इस बच्चे का नॉर्मल डेवलपमेंट हम करा पाएंगे। बिकॉज द मैक्सिमम ब्रेन ग्रोथ occurs in the first 2 years of life. After that there is no development. Okay, thank you.